importance of these nutrients. Carbohydrates and fats provide energy to the body, यानी कि इनसे हमें एनर्जी मिलती है, इसीलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड या ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कहा जाता है। आपको बता दें कि फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि घी खाना चाहिए, क्योंकि घी से हमें एनर्जी मिलती है। नाउ यू मे आस्क कि हमने कहा था हमारी बॉडी को मेजर 5 न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो हम पूछ सकते हैं कि प्रोटीन्स की इम्पोर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स टू आवर बॉडी? प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। प्रोटीन्स मनुष्य शरीर के वृद्धि एवं रख रखाव के लिए आवश्यक होते हैं, इसीलिए प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। सो व्हाट कैन यू सी हियर इन दिस पिक्चर? आप इस इमेज में क्या देख पा रहे हैं? आप एक तरफ देख पा रहे हैं ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस, जबकि दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं मीट, फिश, पनीर, एग्स, मिल्क। और इनमें से कुछ फूड आइटम्स पे हमने कल जब टेस्ट किया था तो हमें इनमें से प्रोटीन की मात्रा मिली थी। दैट मीन्स कि हमें इन फूड आइटम्स में प्रोटीन का प्रेजेंस मिला था। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ जो इमेज है वो सारे प्लांट डराइव्ड प्रोटीन्स हैं और दूसरी इमेज में ये सारे एनिमल डराइव्ड प्रोटीन्स हैं। यू माइट हैव हर्ड योर एल्डर्स सेइंग, ईट दिस फूड, इट इज रिच इन विटामिन्स, या ये खाद्य पदार्थ खाओ, इसके अंदर विटामिन्स है। बट व्हाई डू दे से दैट? वो ये ऐसा क्यों कहते हैं? और समटाइम्स व्हेन वी गेट सिक, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब अस मल्टीविटामिन्स। व्हाई? विटामिन्स help in protecting our body against diseases and makes our eyes, bones, teeth and gums strong. Vitamins are of various types. Vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K and vitamin B complex. इसे B complex क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें विटामिन B के अंदर और भी कुछ विटामिन्स मिलते हैं, जैसे कि विटामिन B1 या विटामिन B2 या विटामिन B12 एक्सेट्रा। विटामिन्स हमारे शरीर को रोग से भी प्रोटेक्ट करता है या फिर रोग से भी बचाता है। विटामिन्स हमारी आँख, हड्डियाँ, दांत एवं मसूड़ों को भी मजबूत करता है। वो कई प्रकार के हैं। Here, this picture shows the various source of different vitamins. यहाँ पे ये जो कुछ तस्वीरें हैं ये विटामिन्स के डिफरेंट स्रोत दिखाते हैं। जैसे पहली इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल्क, फिश ऑयल, पपाया, कैरेट, मैंगो यानी कि पपीता, गाजर, आम, ये सब दिख रहा है। ये सारे विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स हैं। दूसरी तस्वीर में हम गेहूं, चावल, लिवर देख सकते हैं, यानी कि व्हीट, राइस, लिवर। ये तस्वीर हमें विटामिन बी के सोर्स दिखाता है। दैट मीन्स दिस इमेज शोज अस द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। इसी तरह हम पहली तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पे हमें ऑरेंज, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला एंड टमेटो यानी कि संतरा, टमाटर, मिर्ची, नींबू, आंवला, अमरूद दिख रहा है। ये सारे फल और सब्जी हमारे विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। वहीं दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मिल्क, बटर, लिवर, एग, फिश, ये सारे ही विटामिन डी के अच्छे सोर्स हैं। वहीं मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हमारा शरीर सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी बनाने में केपेबल है। दैट इज आवर बॉडी इज केपेबल ऑफ producing vitamin D in presence of sunlight. Now we learnt about various nutrients. हमने बहुत सारे पोषक तत्वों के बारे में जाना। उन्हीं में से एक है मिनरल्स।
एज यू कैन सी हियर, ये सारी इमेजेस मिनरल्स के ही सोर्सेस को दिखाती है। जहाँ पहली इमेज जिसमें हम अदरक, पालक, सी फूड जैसे कि मछली या प्रॉन या फिर नमक देख पा रहे हैं, ये सारी आयोडीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम मिल्क, बनाना, राइस, वीट, ये सारे खाद्य पदार्थ, फॉस्फोरस जो कि एक मिनरल है, उसके बहुत अच्छे सोर्स हैं। वहीं तीसरी ओर जब हम देखते हैं पालक, सेब, लिवर, ये सारे आयरन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। वहीं यहाँ पर एक इमेज में मिल्क और एग दिख रहे हैं, ये सारे कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सारी चीज़ें आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम के सोर्स हैं। तो अगर हमें हमारी बॉडी को इन मिनरल्स का रिक्वायरमेंट होता है तो हमें इन सारी चीज़ों को लेना चाहिए ताकि हम हमारी बॉडी में इन पोषक तत्वों को भरपूर मात्रा में दे सकें। So, when we talked about the nutrients, we also talked about the water and dietary fibers. जब हमने पोषक तत्वों के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा था, तब हमने उसमें वाटर और डाइटरी फाइबर्स के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन वाटर और डाइटरी फाइबर्स की हमारी बॉडी को क्या आवश्यकता है? जैसा कि हमने सुना है, जल है तो जीवन है, या जल बिन सब सून। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं वाटर इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ। हम इंसान या फिर हम मनुष्य, इसके अलावा और भी पशु पक्षी, ये सब जल पर आश्रित है। हम हमारी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जरूरत के लिए हम पानी पर आश्रित रहते हैं। हमारी हर छोटी दिनचर्या में शामिल हर छोटा काम पानी पर आश्रित रहता है। Similarly, our body also requires water for food metabolism. हमारे खाने के पाचन तंत्र के लिए भी हमें वाटर की या जल की आवश्यकता होती है। It is also required to absorb nutrients from the food. जल की आवश्यकता हमें हमारे खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को लेने के लिए भी जरूरत होती है। We can see our body requires water for the removal of waste products like urine and sweat. Sweat एवं यूरिन के माध्यम से भी हमारी बॉडी से वाटर निकलता है। लेकिन हम ये जानेंगे कि वाटर हमें मिलता कैसे। तो जब हम पानी पीते हैं, ये हमारा वाटर इनटेक है, या फिर जब हम खाना पका रहे हैं तो भी वो हमारा फूड इनटेक है। दैट मीन्स वी आर टेकिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वी ड्रिंक और वी यूज वाटर वाइल ड्रिंकिंग। दैट कंप्लीट्स आवर वाटर रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा जो हम खाद्य पदार्थ या भोजन यूज में लेते हैं, उनमें भी पानी प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा कि जब हम टमाटर काटते हैं तो टमाटर काटने के बाद कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि टमाटर या फिर कोई और खाद्य पदार्थ या फूड आइटम में पानी या जल मौजूद है। दैट मीन्स दैट फूड आइटम, particularly tomato or any other food item, contains water in it. Similarly, our food items contains dietary fibers in them. हमारे खाने के अंदर इसके अलावा, पानी के अलावा डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर नॉट एनी न्यूट्रिएंट एज सच। ये कोई भी एक पोषक तत्व नहीं है, लेकिन दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारे शरीर से जो भोजन पच नहीं पाता, उसे निकालने में मदद करते हैं। इसीलिए इन्हें रफेज कहा जाता है। हमारे शरीर में जो भोजन पच नहीं पा रहा, उसको हमने समझा कि ये रफेज के माध्यम से वो बाहर निकल रहा है। लेकिन ये रफेज कहाँ से मिलता है? तो जो होल ग्रेन्स या फिर सब्जियाँ या फिर फ्रूट्स, ये सारे रफेज के बहुत अच्छे सोर्स हैं।